हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 मीटर में लहंगा और ब्लाउज़ दोनों की कटिंग कि 4 मीटर में हम लहंगा और ब्लाउज़ दोनों किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं कि ये कितना है। तो इस तरह से मैं नाप रही हूँ कि ये है कितना, और ये 4 मीटर में से थोड़ा सा कम है, तो आपको पूरा 4 मीटर लेना है। और फिर हम इस तरह से लहंगे से नाप लेके मैं ये बताऊंगी आपको। मेरे पास एक पहले भी कमेंट आया था कि लहंगे से नाप किस तरह से लिया जाता है। तो जो भी आपका लहंगा या घाघरा होगा उसको आप एक साइड से, जहाँ से खुला रहता है वहाँ से आप इस तरह से पकड़ लीजिएगा इंची टेप को नीचे से, और फिर नाप लीजिएगा। तो ये नाप है वो एक ही जगह से नहीं लेना है आपको, क्योंकि इधर जहाँ से नाड़ा डलता है वहाँ पर कभी कभार है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। तो ये दोनों साइड से हमें नापना है, एक साइड से यहाँ से भी हमें नापना है, ताकि कहीं से बड़ा छोटा ना हो। मैंने देखा है कहीं कहीं लहंगे जो नाप के आते हैं वो 1-1.5 इंची यहाँ से छोटे होते हैं, तो आपको 2 जगह से नाप लेना होता है। ये देखिए, तो ये मेरा है 38.5 इंची है और इसमें 3.5 इंच की मंगजी है। तो 3.5 इंच की मंगजी है और 38.5 इंची ये है, तो इसमें से हम 4 इंची माइनस करेंगे जब पल्ले निकालेंगे। 3.5 इंच की मंगजी आ जाएगी और आधा इंची प्लस करके और 4 इंची कम करेंगे तो हमारा ऊपर नेफा लग जाएगा 1.5 इंची का, और 1 इंची है वो दोनों तरफ सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से 38.5 में से हम 4 इंची माइनस करेंगे, यानी हमें 34.5 इंची का पल्लू चाहिए। तो हम 34.5 इंची पे इस तरह से पकड़ के और 3 पल्ले बराबर कर लेंगे इस तरह से। तो पहले हमें पल्लू निकाल लेना है ब्लाउज बनाते टाइम, और पल्ले निकाल के फिर ब्लाउज कटिंग करेंगे, और फिर है वो हम मंगजी की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे 3 पल्ले हैं और बराबर कर लिए हैं, और फिर यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे 3 पल्ले हैं वो बन गए। अब इनमें से जो हम नेफा निकालेंगे वो भी हम पल्लू में से ही निकालेंगे। तो 4 मीटर में हम ब्लाउज और लहंगा बनाएंगे तो हमें पल्लू में से नेफा निकालना पड़ेगा, और बाकी हमारा ये कपड़ा बच गया है। अभी हम इसमें से मंगजी भी बनानी है और ब्लाउज भी बनाना है। तो यहाँ से हमें मंगजी और ब्लाउज दोनों निकालना है। तो पहले मैं नाप के देख लेती हूँ कि हमारी मंगजी के लिए कपड़ा कितना बचेगा। कम से कम भी कपड़ा बचे हमें होना चाहिए मंगजी के लिए, तो 23-24 इंची होना ज़रूरी होता है ऐसे लंबाई में, तभी आपकी मंगजी है वो 3.25-3.5 के इंच लगभग बैठेगी। यदि कम होगा तो फिर मंगजी है वो छोटी होगी। तो पहले हम नाप के देख लेते हैं कि बनता है या नहीं बनता है इस तरह से। यदि इस तरह से नहीं बनता है तो हम एक तरफ से बना लेंगे। जैसे इसको ये डबल में है तो एक तरफ से मंगजी बना लेंगे और एक तरफ से ब्लाउज बना लेंगे। तो ये कपड़ा है वो 23 इंच का लगभग मेरा रह जाएगा, तो आराम से है वो मंगजी बन जाएगी। तो अभी मैं कटिंग करूँगी पहले ब्लाउज की। यदि इस तरह से नहीं बनता है तो हम इस तरह से वो ब्लाउज बनाएंगे। जैसे एक परत है उसकी हम मंगजी बना लेंगे और एक परत की हम ब्लाउज बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो बाकी हमारा ब्लाउज है वो उस तरफ से आराम से बन रहा है आगे से। तो पहले हम आगे से ब्लाउज निकाल लेते हैं। इसको खुला करके इस तरह से पहले ब्लाउज निकालेंगे। ये नॉर्मली ब्लाउज है वो 40 इंची तक का ब्लाउज है वो आराम से इस तरह से बन जाता है। बाकी ज़्यादा हेवी लेडीज़ है, भारी है, तो फिर पल्लू में से आपको थोड़ा कपड़ा निकालना पड़ेगा, जिसका फेर है वो लहंगे का कम होगा। तो ये मेरा जो ब्लाउज है वो मैं बना रही हूँ 38 इंची का, और 38-39 इंची का ब्लाउज है वो आराम से मतलब बन जाएगा। 40 इंची तक का ब्लाउज बन जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेते हैं। तो लंबाई में हम क्या करेंगे, नीचे पट्टी लगाएंगे दूसरी, क्योंकि इतना कपड़ा हमारे पास नहीं होता है, तो हम दूसरी पट्टी लगा देंगे इस तरह से। और मैंने लंबाई लिया है यहाँ पर 14.5 इंची, क्योंकि 13.5 इंची हमें लंबाई चाहिए। तो आधा इंची नीचे और आधा इंची ऊपर हमें अंदर की तरफ चाहिए सिलाई में। और यहाँ से मैंने लिया 6 इंची और यहाँ से भी लिया है 6 इंची।
और यहाँ पे लेंगे हम चेस्ट का 4th भाग 9.5 इंची और 1.5 इंची ले लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ पर आधा इंची बाहर को निकालते हुए हम यहाँ पे 1.5 इंची तक शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे इस तरह से। और जितनी हमारी कमर होगी उसका 4th हिस्सा हमें यहाँ लेना है। और 1 इंची डॉट के लिए चाहिए और 1.5 इंची हमें मार्जिन के लिए चाहिए यहाँ पर। ये प्लेट आएगी 4 इंची पे यहाँ से और ऊपर से आएगी 5.5 इंची पर इस तरह से। अभी गला लेंगे हम, तो गला लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंची का और यहाँ से 8.5 इंची गले की लेंथ है, वो 8.5 इंची है। और नीचे से लिया है मैंने 3 इंची और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। तो नीचे से हम ज़्यादा बड़ा लेंगे तो उसकी शेप वो अच्छी आएगी। जैसे ऊपर से 2.5 लिया, नीचे से 3 या 3.5 इंची तक ले सकते हैं, उसकी शेप वो अच्छी आती है ब्लाउज की। और यहाँ से कर देंगे हम कट और यहाँ पे एक कट और लगा देंगे डॉट के लिए। तो ये पीछे का भाग है वो कट के है। अभी हमने यहाँ से ही इसके ऊपर इस तरह से रखना है, पिछला हिस्सा इस तरह से रखना है और इसको एडजस्ट कर लेना है। मैंने कटोरी ली है 13 इंच के, आगे से जितनी भी आपकी हो उतनी ले लीजिएगा और एजेटिज मार्क कर लेनी है पीछे वाले ब्लाउज पे इस तरह से। और यहाँ से मैंने 1.25 इंच बढ़ाया और यहाँ से मैंने आधा इंची बढ़ाया, ये आगे का है। और गला लिया है मैंने यहाँ से 6.5 इंची। आपका जितना गला है वो 6.5 7 तक ले सकते हो आप, 7 से ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाता है। बाकी आप नॉर्मली जो सिलते हैं उस हिसाब से ले लीजिएगा। और यहाँ पर दे दीजिएगा गोलाई। अभी यहाँ पर हमें 1.25 इंच अंदर को लेना है इस तरह से आगे वाले हिस्से में, और यहाँ से तिरछी थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ से गोलाई दे देनी है। और यहाँ से लिया मैंने 4 इंची और 1 इंची हमें यहाँ से ऊपर की ओर लेना है और यहाँ से हमें तिरछा कर देना है। तो यदि हमारे पास कपड़ा होता तो ये जो बेल्ट है वो नीचे से कट जाता है, लेकिन कपड़े की कमी है तो बेल्ट है वो हम साइड से निकालेंगे। और ये हमारा आगे का हिस्सा भी कट गया है। अभी हमने ऊपर से लेनी है 10.25 इंची पे ये टक्स, जो बड़ी वाली टक्स है वो 10.25 इंची पे लेनी है। और यहाँ से 2.5 इंची छोड़ते हुए ये बीच वाली टक्स हमें लेनी है। ये टक्स हमने 2.5 इंची छोड़ते हुए लिए और बीच में गैप होना चाहिए हमारा 1.5 इंची के लगभग, 1.5 या 1.25 इंची के लगभग होना ही चाहिए। और इसमें होना चाहिए हमें 2.25 या 2.5 इंची। इस तरह से चारों टक्स के निशान लगा लेंगे हम। और ये नीचे की तरफ भी उठा लेंगे इस तरह से। और अभी हमने काटनी है बाजू, तो इस तरह से बाजू काट लेंगे। बाजू यदि आपकी कितनी भी हो, 10-11 इंची तक बाजू है वो बैठ जाएगी आपकी। मैंने 11 इंची की काटी है तो 1 इंच अंदर को फोल्ड हो जाएगी और 10 इंची की बाजू रह जाएगी। ये 11 इंच की बाजू काटी है मैंने, ये देखिए इस तरह से। और ये हिस्सा मैं अंदर की तरफ काट रही हूँ। 1.25 इंच की हमें यहाँ पर गहराई देनी होती है। ये बाजू भी कट गई है, ये देखिए 11 इंच की बाजू कटी है हमारी, छोटी भी नहीं है। और अभी ये कपड़ा बचा है, इसमें से हम निकालेंगे मंगजी। ये देखिए, तो यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे बाद में। आप मंगजी डब्बा बना के नहीं काट सकते हो तो आप इस तरह से भी काट सकते हो इसको। ये देखिए इस तरह से आप तिरछा करके इस तरह से मंगजी काट लीजिएगा। लेकिन इस तरह से आपसे सही नहीं कटेगी क्योंकि कपड़ा है वो कम है आपका, तो कहीं से थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम कट जाएगी तो फिर मंगजी है वो आपकी पूरी 3 पल्लों में नहीं आएगी। तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरह से मंगजी काटिएगा। ये देखिए डब्बा बना लीजिएगा इसको। मैं ज़्यादातर यही मंगजी बताती हूँ आप लोगों को। इस तरह से डब्बा बना लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाँट देना है हमें।
इस तरह से एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो निकाल लेना है। ये ब्लाउज़ की पट्टी वट्टी में काम आ जाएगा। और ये हमारा कपड़ा है, वो देखिए 23 बाई 22 इंची का कपड़ा हमारा बच गया डबल में। और यहाँ से है ब्लाउज़ की जो पट्टी बची थी नीचे वाली बेल्ट, वो निकल जाएगा, जो कमर पट्टी होती है ब्लाउज़ की वो। तो ये हमारा बाजू है, और ये पीछे का भाग है, और ये आगे का भाग है, और ये हमारी नीचे से कमर पट्टी है। ये देखिए, तो ब्लाउज हमारा टोटली कट गया। ये जो पट्टियाँ बची हैं ये आगे पीछे जो भी काम आ जाएगी छोटी मोटी है वो पूरी। और ये हमारा मंगजी का कपड़ा है, इसको मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, इसको चारों तरफ से बंद कर लिया है। और अभी इस तरह से तिरछा काटना है हमें, इस तरह से काटना है हमें तिरछा बराबर लेते हुए। ये देखिए बीचों बीच की हमें इस काटना, और इस तरह से आपको बराबर नहीं पता चलता था आप दोनों साइड से नाप लीजिएगा इस तरह से कि ये बीच में आ रही है लाइन, नहीं आ रही है। तो ये मेरी लाइन है वो बीचों बीच में आ रही है। तो यहाँ से थोड़ा सा कट लगाते हुए हम इसको कट कर लेंगे। हमें ऊपर वाली ही परत कट करनी है, नीचे वाली नहीं करनी है। कभी भी याद रखना कि दोनों का परत है वो नहीं कट करनी है, सिर्फ ऊपर वाली हमें परत है वो कट करनी है इस तरह से। ये देखिए नीचे वाला मैंने नहीं कट किया है, और इसको खोल के इस तरह से सेट कर लेंगे। तो ये हमारा उरेब कपड़े में आ गया इस तरह से। ये मंगजी वो बहुत ही ज़्यादा सरल है, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो ये मंगजी वो कम नहीं पड़ती है, ज़्यादातर भी हम जैसे पल्ले जोड़ते पल्लों में लगाते हैं तो ज़्यादातर कम नहीं पड़ती है बिल्कुल भी। और यहाँ से हम इस तरह से डबल करके कट कर लेंगे इस तरह से, और बीच में से निकाल कट कर लेंगे। और यदि आपसे इस तरह से कट नहीं होता है, डबल नहीं हो रही है बराबर से, तो आप सिंगल करके भी इसको बीच में से कट कर सकते हो। इस तरह से आप इसको सीधा ही रहने दें, और फिर इसको इस तरह से नाप के और बीच में एक निशान बना लीजिए। जितनी भी आपकी मंगजी की चौड़ाई है उसके 2 भाग करने हैं आपको इस तरह से। तो ये मेरी 15 इंच की है, तो मैं 7.5 इंची पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से पूरी मंगजी पे निशान लगा लेने हैं, और फिर बीच से कट कर लेना है आपको। यहाँ से भी कट कर लेना है, यहाँ से ये देखिए बीच में से इस तरह से एक कट मार के और बीच में से इसको कट कर लेना है यहाँ से। तो ये 2 भाग हो जाएंगे मंगजी के। ये देखिए राउंड में हो जाएगा, ये पूरी चारों तरफ से बंद है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हिस्सा है इसका खोल लेंगे वापस। ये देखिए, और ये हिस्सा भी खोल लेंगे। तो दोनों का एक एक हिस्सा हम वापस खोल लेंगे और फिर दोनों को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से मंगजी काटते हैं तो कपड़ा वो वेस्ट नहीं जाता। हम सीधी मंगजी काटेंगे तो कहीं से जो छोटा कपड़ा होगा वो वेस्ट जाएगा, और इस तरह से है वो कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता। यदि हम डब्बा बना के काटेंगे तो बराबर से कट जाएगा। और इस तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए ये जो कॉर्नर बना हुआ है हम इसी तरह से जोड़ेंगे। अब एक कॉर्नर इधर और एक कॉर्नर इधर कर देंगे, इस तरह से भी ये जुड़ जाता है। लेकिन फिर हम जब लहंगे के जोड़ते हैं इसको नीचे से, तो ये कॉर्नर है ये एक तो ऊपर आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा नीचे। तो जो कॉर्नर हमारा ऊपर आएगा वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। ये कॉर्नर है वो नीचे आना चाहिए हमारा मंगजी के। ये मंगजी है ये नीचे आनी चाहिए यहाँ से। इस तरह से ऊपर आएगा तो ये देखिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा लहंगे में। तो हमको ये इस तरह से लेना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से मंगजी है वो इस तरह से लगानी है लहंगे पे। तो अभी हम इसको जोड़ के भी दिखा देते हैं। एक कमेंट ये भी आया था कि मंगजी हो बीच में से कैसे जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए ये कॉर्नर यहाँ से है एक तो, और दूसरी का भी इसी साइड लेना है हमें। ये देखिए ये भी इस साइड में ही है, और अभी हम यहाँ से बीच में से जोड़ लेना इस तरह से। ये तिरछा जुड़ेगा यहाँ से, तो इस तरह से हम जोड़ लेंगे इसको। सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर एक इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हम जोड़ के और फिर हम प्रेस लगा लेंगे। आप प्रेस ना भी लगाओ तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, पर मैं तो प्रेस लगाती हूँ, क्योंकि प्रेस लगा लेते हैं तो मंगजी है हमारी सही से बैठ जाती है। मंगजी के अंदर बेलन नहीं आता, बिल्कुल भी सलवट नहीं आती, इसीलिए पहले मैं प्रेस लगा लेती हूँ थोड़ी सी। ये देखिए यहाँ से है वो जुड़ गई है इस तरह से, और इस तरह से एक नाखून लगा लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे हम, ये देखिए ये इस तरह से है यहाँ पर, तो इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ पर भी लगा लेंगे, तो हमारा ये कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये कपड़ा हमारा वेस्ट चला जाएगा इधर से, तो हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, तो ये कपड़ा भी हमारा काम में आ जाएगा पूरा का पूरा। इसको इस तरह से वापस खोल लेंगे इधर, और ये मंगजी है वो डबल हो गई हमारी ऑटोमेटिक ही। ये देखिए इस तरह से अभी हमने इसके ऊपर प्रेस लगा लिया, और ये देखिए मंगजी हमारी कितनी बैठेगी। तो ये 4 इंची से थोड़ी सी कम है, तो ये 3.25 इंची के लगभग हमारी मंगजी है वो बैठ जाएगी। इतना अंदर दबा देंगे और इतनी मंगजी है वो बाहर को दिखेगी। ये देखिए तो इतनी दिखेगी बाहर को, और सवा 3 इंची की मंगजी हमारी बैठ जाएगी पूरी ही मंगजी। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और यहाँ से निकालेंगे हम नेफा, क्योंकि मैंने नेफा निकाल के नहीं दिखाया था, फिर आप पूछोगे कि दीदी नेफा नहीं दिखाया, तो यहाँ से वो नेफा निकालेंगे। ये नेफा निकाला है मैंने, जो पल्लू निकाले थे उसके साइड से, मतलब खड़ा पल्ला है तो इधर से हमें नेफा निकालना है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है